आज मैं आपसे बातें करने के मूड में यहाँ बैठा हूँ। आपको पता है, जो लोग पहले से मुझसे जुड़े होंगे, कई बार मैं इस तरह के वीडियो ले आता हूँ जिसमें मैं जस्ट आपसे बातें करता हूँ। अच्छा लगता है अपने विचार शेयर करना, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो शब्दों की बाउंड्री भी नहीं होती, क्योंकि जब आप लीगल वीडियो बनाते हो तो आपको सारी चीज़ें वैसी रखनी पड़ती हैं। बड़ी जब आप ऐसे बात करते हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बात करते हो, क्योंकि फिर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हो। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग 1000 फॉलोवर पूरे कराओ। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक मारो, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर के चैनल को फॉलो कर लो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले इंस्टाग्राम पे कुछ करने का। बहुत बार सोचा है, स्टार्ट भी करते हैं फिर रुक जाते हैं कि नहीं, लोग ही बहुत कम जुड़े हैं। तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया आजकल बिल्कुल स्तंभ बन गया है। आप देखिए यूट्यूब पर ही मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, लाइक मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता हूँ, मुझे मिल जाता है, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। कभी किसी भी चीज के लिए हमको ज्यादा पेन नहीं लेना पड़ता। किसी चीज का रिव्यू देखना है, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, फटाफट हम यूट्यूब पे डालते हैं कि गाड़ी कैसी है, उसके बहुत सारे रिव्यू मिल जाते हैं। यानी फायदा तो है ही सोशल मीडिया का, आपको हर एक फील्ड की जानकारी घर बैठे बैठे मिलती है। दोस्तों इसी तरह से जो जो चीजें अपडेट हो रही है ना, उनमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब उस समय पे पहले यूट्यूब भी था, आज इंस्टाग्राम रील्स भी आ गई हैं, तो अपने को इस पे भी जाना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इंस्टाग्राम पर भी चैनल को जरूर फॉलो करें। वेबसाइट दोस्तों मैंने लॉन्च कर दी थी, अभी उस पर थोड़ा काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके मेंबरशिप में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने थोड़ा 2-4 जजमेंट डाले भी, फिर मुझे रुकना पड़ गया था। अभी वो आज क्लियर हो चुका है। अभी कल से मैं फिर से उस पर स्टार्ट करूंगा जजमेंट डालने तरह तरह के। और आप लोगों के लिए सिंपल है, आप www.sochpapraha.com ओपन करिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाएं, वेबसाइट पे क्लिक करें, आपको वेबसाइट खुलेगी और वेबसाइट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग का। ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सारे आर्टिकल्स जिसके अंदर जजमेंट्स वगैरह सब चीजें होंगी आपको मिल जाएंगी। दूसरा, आप वेबसाइट में जाके सर्विसेज में जाके जजमेंट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। वेबसाइट के बॉटम में राइट साइड में व्हाट्सएप का एक आइकन होगा, उस पर क्लिक करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में एक बेल का आइकन होगा, जिस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वेबसाइट सब्सक्राइब हो जाएगी। और वेबसाइट पे जैसे ही मैं नया जजमेंट या नया ब्लॉग कुछ भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। तो आप कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। तो आप लोग वेबसाइट का भी लाभ उठाना शुरू कीजिए, और मैं इस पर काम करना शुरू करता हूं। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, आप लोग अपनी लाइफ में कितना टाइम अपने लिए निकालते हो? अभी बहुत सारे कॉल्स मेरे को ऐसा है कि सर आपकी बात सुन के हमने जिम जाना शुरू कर दिया। बड़ा मन खुश होता है कि यार लोग इतना मानते हैं कि जिम जाना शुरू कर दिया। एक प्रेम और एक रिस्पेक्ट की भावना प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। और अगर आप जिम जाते भी हो तो आपने खुद भी देखा होगा, जो लोग जा रहे होंगे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वरना दोस्तों आज के समय तो आपने देखा ही है, थोड़ा सा भी हम इधर उधर का खाते हैं, पेट ही बाहर आ जाता है पहले तो। आपकी जब स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। तो ठीक है, जिसकी बॉडी जैसी है, किसी को भगवान ने कैसा दिया है, किसी को कैसा दिया है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी बढ़ती एज के साथ 30+ होते ही आपको आज के समय पे शुरू करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। जिम करो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, कॉन्फिडेंट रहो। कि मैं तो जिम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। लाइक मैंने हिप हॉप डांस में बहुत टाइम दिया, और बहुत कुछ मैं अभी भी कर सकता हूँ, हालांकि प्रैक्टिस में नहीं हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट में किक्स वगैरह भी मेरे को आते हैं, बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं फिटनेस से रिलेटेड, जिससे आपको शारीरिक तौर पर भी फायदा हो और कॉन्फिडेंस भी रहे थोड़ा सा अंदर से। इसके अलावा खुद के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप गेम्स खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन आउटडोर खेल सकते हैं 24 घंटे। देखो, आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है कि जिनकी वर्क आजकल ऑनलाइन है, कंप्यूटर्स पे ही लगे रहते हैं, बैक पेन हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं। पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस काम का वो पैसा जब आपका शरीर ही खराब हो जाएगा? कहाँ लगाओगे वो पैसा? कोई फायदा नहीं है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर समय देंगे। ये जो चीज़ें चल रही हैं लीगल वाली, ये तो चलो एक समय तो होगा ना, निपट तो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं, जैसे भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। किसी भी तरह से डिप्रेशन में जाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो डिप्रेशन में नहीं जाना। डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो यार? थोड़ा सा, मैं मानता हूँ फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, मेंटेनेंस वगैरह बन जाता है, कोर्ट की फी वगैरह होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी लाइफ का ही एक पार्ट है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। आपके साथ लीगल में हो रहा है, किसी के साथ मेडिकल में होता है। यार आप देखते हो ना, किसी घर में किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, सारा पैसा लग जाता है। मेरा खुद का एक कजिन ब्रदर पिछले 3 या 4 साल से हॉस्पिटल में पड़ा है। आप सोचिए, उसका एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, पूरी सेवा उनकी मम्मी कर रही है। और उनके घर के जितने भी फंड्स थे, जितनी जमीनें थी, सब बिक करके सब कुछ उसमें लग गया है। अभी वो लोग बहुत बड़े डेप्ट में, और हर महीने उसके इलाज के लिए बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि सारा लोग हेल्प कर देते हैं, उधारी से आता है, अपना तो सारे सोर्सेज खत्म हो चुके हैं। अब सोचिए, डिप्रेशन में जाएं, अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो उस बच्चे की केयर कौन करेगा? तो ऐसा नहीं है, ये सब अपने कर्मों का नतीजा होता है।
जो कि हमें भी नहीं पता होता हमें किस कर्म का भुगतान हम कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो हम लीगल में इतना पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने को अपने उसमें लिखा है कि यार ये भुगतान आपको देना है। जो हम मेडिकल में पैसा लगा रहे हैं, इतना डॉक्टर्स वगैरह को देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही कार्मिक सिद्धांत होते हैं और वो टल नहीं सकता। कर्म गति टाली नहीं जा सकती, वो तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। चाहे आप रो के कर लो, चाहे आप हंस के कर लो, तो बेहतर है कि हंस के कर लें। दूसरा, गुरुवाणी में आता है तेरा भाणा मीठा लागे। तेरा भाणा मीठा लागे मतलब जो मालिक कर रहा है, जो प्रभु कर रहा है, वो ही सबसे बेस्ट है। और वो अगर हमको सुख देता है तो भी उसका शुक्रिया अदा करें, और यदि वो दुख देता है तो भी उसका शुक्रिया अदा करें। वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगा और वो आपके दुख जल्द से जल्द खत्म करेगा। जो आदमी रोता रहेगा, जो उसकी रजा में खुश नहीं रहेगा, जो उसके हर एक किए गए कृत्य पर उंगली उठाएगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर जानता है। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। हम पानी की एक बूंद है और वो समुद्र है। हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, और जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता तो हम उस पर उंगली उठाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक बूंद समुद्र की हस्ती को समझ नहीं सकती। हम भी क्या समझेंगे कि वो क्यों कर रहा है? क्या हमारी औकात इतनी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिंपल सा एक रूल अपनाना चाहिए कि जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है वो पूर्व निश्चित है, और वो ईश्वर सब कुछ सोच समझ के ही आपके जीवन में ये सब चीजें कर रहा है। वो आपके कृत्य का भुगतान है। उसका कोई रोल नहीं है कि अगर हम उसको दोष देने लगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखिए सीधी सी बात है, एक चोर चोरी करता है, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, वो उसको थाने में ले जाता है, वहां से उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, कोर्ट से जेल भेज दिया जाता है। अब वो चोर जज के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, पुलिस वाले के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, कोई फायदा नहीं, उनका तो कोई दोष ही नहीं है। भाई दोष तो आपका है ना, चोरी करने आप गए थे, रंगे हाथ आप पकड़े गए, आपने किया, उसका भुगतान है कि आप जेल में हैं। इसी तरह से दोस्तों जो हम भुगतान दे रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स में हम हैं, चाहे वो लीगल से रिलेटेड है, चाहे मेडिकल से, या जिंदगी के किसी और पहलू से, वो हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को दोष देते हैं, और ऐसा करके हम अपने कर्म और बढ़ा लेते हैं। और जब कर्म और बढ़ जाएंगे तो हमें और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। तो आप ऐसा ना करें, आप उसका हर परिस्थिति में शुक्रिया अदा करें। बहुत तेज धूप हो रही है, सड़ गए आप धूप में, तब भी उसका शुक्रिया अदा करें। बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग गए आप बारिश में, तो भी उसका शुक्रिया अदा करें। बहुत तेज सर्दी हो रही है, आपके पास ठीक से कपड़े भी नहीं है, तब भी उसका शुक्रिया अदा करें। और हमेशा दोस्तों जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें ना जो कि आपसे बहुत डाउन है, तो अपने मन में उसका शुक्रिया अदा करें। आज हम बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कितने सारे लोग हमें सड़क पे ऐसे दिखते हैं जिनके पास ठीक से पहनने को कपड़े भी नहीं है, शुक्रिया अदा करें। आज हम कारों में घूमते हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी 2-2, 3-3 किलोमीटर अपने दफ्तर में पैदल जाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। आप पिज्जा मंगा के खाते हैं 1000 रुपए का, और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोटी नसीब नहीं है, आप पिज्जा खाते वक्त उसका शुक्रिया अदा करें। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, 2 आंखें हमारी सलामत है, 2 हाथ सलामत है, 2 पैर सलामत है, आपका शरीर सलामत है, उसका शुक्रिया अदा करें। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, दोनों आंखें नहीं है, कितना मुश्किल है जीवन उनके लिए। लेकिन दोस्तों गॉड की इतनी सारी ब्लेसिंग्स पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है कमियों पर, कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो है। दोस्तों ये हमारी मिस्टेक है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। अगर इन मिस्टेक्स को हम खत्म कर देंगे तो हम वैसे ही सुखी हो जाएंगे। हमेशा खुश रहिए, हंसी मजाक करते रहिए, हंसमुख रहिए, खुद भी हंसिए, लोगों को भी हंसाइए, और अपनी जेब में बहुत सारी टॉफियां रखिए। जब भी कोई बच्चा दिखेगा, एक टॉफी निकाल के उसको दीजिए, एक चॉकलेट निकाल के उसको दीजिए। देखिए लाइफ में कैसे खुशियां आती हैं, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम सोचते नहीं, हम अपने पे बहुत पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप दूसरे का दिल जीत सकते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनाओगे ना, तो ईश्वर आपको देख रहा है, वो आपकी मदद करेगा आपके हर एक संकट में। उससे मांगने की जरूरत नहीं है, उसे सब पता है मुझे किसे क्या देना है। वो आपके कर्मों को देखता है, आपकी इंटेंशन को देखता है। और दोस्तों जो आप फंसे हुए हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये वैसा 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 वैसा, रिश्वतखोर। पहले खुद को देखना है, क्या हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। हम जो पैसा ले रहे हैं वो अपनी मेहनत का ले रहे हैं, अपने वर्क का ही ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद घूसखोरी करते हो। लेकिन हम क्या अपने बिजनेस में, हम क्या अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से चलते हैं, घूसखोरी नहीं करते, कमीशनबाजी नहीं करते? अगर करते हैं तो पहले उसको छोड़िए। खुद को सही रखेंगे तो मुसीबत दोस्तों कभी आएगी नहीं, क्योंकि वो ईश्वर का कैमरा लगा हुआ है, वो सब देखता है। और अगर हम दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे लेकिन अंदर से हम खुद गंदे हैं, वो हमको पता है, हमको तो पता है ना कि हम कैसे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस मालिक को भी पता है कि हम कैसे हैं। तो यदि हम सही हैं, हम साफ हैं, तो वो हमारे साथ है। यदि हम साफ नहीं है तो हम रोते रहेंगे। और जो हमारी ये चीज़ है ना, जो कर्म है, और बढ़ते रहेंगे। आप किसी को तकलीफ दोगे, बेशक वो तकलीफ कई गुना बढ़ करके आपको मिलेगी।
आप किसी के साथ धोखा करोगे, जीवन में आपके साथ धोखा होगा। आप कुछ भी गलत करोगे उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। दोस्तों अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ना हम तो इसे मानते नहीं। मत मानो, क्या फर्क पड़ता है भाई, आपके मानने या ना मानने से सच्चाई थोड़ी बदलती है। अब आपको ना, मैं तो नहीं मानता कि बुढ़ापा आता है। आता है ना, पर आप कितने सुंदर दिखते हो, कितने हैंडसम दिखते हो। आपने देखा होगा कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर एक्टर रहे, लेकिन जब वो आखिरी समय गए उनका चेहरा देखा किसी ने फोटोज में, कैसा हो गया था। मत मानो कि मौत आती है, पर आती है ना। मत मानो बुढ़ापा आता है, पर आता है ना। इसलिए दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथों में नहीं है, माने या ना माने, पर वो चीज़ें घटित होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।